वर्ष 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन में युवा छात्र डॉक्टर दिलीप शुक्ला ने छात्र संसद के माध्यम से शामिल हुए और 7 दिन जेल रहे। गिरफ्तारी की अगुवाई पूर्व विधायक तुलसीदास रायचांदनी ने की। बीएससी प्रथम वर्ष एमएलके महाविद्यालय में पढ़ रहे दिलीप शुक्ला ने लाल कृष्ण आडवाणी के आह्वान पर छात्र संसद गठित कर राम मंदिर आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने गोंडा व बलरामपुर संघ नेताओं से सामंजस्य बनाकर गांव-गांव राम मंदिर निर्माण के लिए प्रचार किया। इसके बाद युवाओं की टीम पूर्व विधायक तुलसीदास रायचांदनी की अगुवाई में अयोध्या कूच किए तो सीमा पर कटराना नवाबगंज पर गिरफ्तार कर लिए गए। वहां से पुलिस सुरक्षा में टॉमसन कॉलेज लाया गया, जहां पर अस्थायी जेल में रखा गया। आंदोलन में रमाकांत तिवारी, श्रीकांत पांडे, हरिप्रसाद, पंकज सोनी सहित दर्जनों लोग अपना कारोबार छोड़कर शामिल रहे। रिपोर्ट हरिनारायण शुक्ला, दैनिक भास्कर, गोंडा। 22 जनवरी को अयोध्या में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जा रहा है, उस कड़ी में हमारा पड़ोसी जिला गोंडा उस राम मंदिर आंदोलन में बहुत योगदान रहा है। उस समय के तमाम युवा बुजुर्ग साथी आंदोलन में शरीक हुए थे। उसमें से हमारे सामने डॉक्टर दिलीप शुक्ला जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। उस समय ये युवा थे, 18 साल के युवा थे और छात्र जीवन में इन्होंने संघर्ष किया, राम मंदिर आंदोलन में शरीक हुए और जेल भी गए। जी शुक्ला जी, नमस्कार। बताएं, आप राम मंदिर आंदोलन में क्या भूमिका रही आपकी? हम लोग वहाँ पर एमएलके कॉलेज में मैं एक छात्र नेता की भूमिका में था। यही टॉमसन कॉलेज जो अब शहीद आजम सरदार भगत सिंह है, यहीं से मैं गया था। जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय जब प्रचंड चला और बाबरी मस्जिद को ढहाने की बात थी, कार सेवा की थी, उस समय हम लोगों ने मिलकर के एक छात्र संसद का गठन हुआ था। उस छात्र संसद के तहत उस आंदोलन में मैंने अपनी सक्रिय भूमिका निर्वाह किया। उस समय हम लोगों के साथ तमाम योद्धा जो अभी समय नहीं हैं, हमारे यहाँ पूर्व जिला अध्यक्ष लाड बकत सिंह जी, संघ के विभाग प्रचारक राजेंद्र जी, हमारे ओम प्रकाश जी, पूर्व विधायक तुलसीदास चंदानी जी, रमाकांत तिवारी, श्रीकांत पांडे, तमाम ऐसे पुरोधा थे जिनके साथ हम लोग यहाँ आंदोलन चला रहे थे। ऊपर से एक तरफ हमारे आडवाणी जी का रथ चल रहा था और यहाँ से हम लोग राम जन्मभूमि के लिए अपनी प्राण पण लगा करके उस आंदोलन में गए। हम लोग जब गए तो हम लोगों को सामूहिक रूप से गिरफ्तार किया गया। कटरा पे काफ़ी जद्दोजहद और संघर्ष हुआ। उसके बाद जिसको हम लोग प्राचीन रूप से टॉमसन इंटर कॉलेज कहते हैं, उस वक्त था शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज, उसको अस्थायी जेल बनाया गया, जो लगभग 7-8 दिनों तक जेल की में कैद किया गया। उसमें हम लोगों ने पूरा समय दिया। इसके उसी आंदोलन की कड़ी में कई बार इस कचहरी परिसर में भी हम लोगों को अस्थायी रूप से कैद किया गया, उसके बाद छोड़ा गया। आज जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो देख करके इतना अनुभूत हो रहा है, इतना खुशी हो रही है कि हमारे तमाम साथी उसमें कुर्बान हो गए, जो नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन ये भी खुशी है कि उनके बलिदान को जाया नहीं जाया दिया गया। अब आज सनातन की जय है, हिंदुओं की विजय है, राम की प्राण प्रतिष्ठा। एक बार याद है हम लोगों को 14 वर्ष के बाद आए थे, आज 500 वर्ष के बाद अपने महल में पधार रहे हैं। इसकी हम लोगों को बड़ी अपार खुशी है। इस खुशी को हम बयां नहीं कर सकते। आगे भी राम काज में जहां भी आवश्यकता होगी वहां अपना हम लोग प्राणपण से लग जाएंगे। राम काज के बिना मोह कहाँ विश्राम। 22 तारीख को हमारे यहाँ जगह जगह पर कार्यक्रम है। राधा कुंड में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। नैयर कॉलोनी में एक सरस्वती विद्या मंदिर है, वहाँ पर हम लोगों ने रामायण पाठ कराया है, उसका मैं सह प्रबंधक हूँ। इसके अलावा बहुत जगह पर हनुमानगढ़ी में बगल में सारे भव्य रूप से सजाया जाएगा, सुंदरकांड का पाठ होगा और रामाधुन से पूरे गोंडा को गुंजायमान किया जाएगा।